Hello everyone, how are you all? I hope you are well and good at your places. So बेटा आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो चैप्टर नेम इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. उससे पहले हम बात करते हैं आपका जो आपने पीछे वाले चैप्टर में आपका फूड चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है. उस चैप्टर के अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों का फूड होता क्या है, क्लियर. पहले हम बात करेंगे आपका फूड की. तो फूड खाना होता क्या है, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस विच वी ईट, जिसको हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फूड. देन वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड. क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पे विदाउट फूड? नो, वी कांट. हम सर्वाइव नहीं कर सकते फूड के बिना. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, यू कैन से दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव. जीने के लिए जितनी भी लिविंग थिंग्स है यानी कि जो सांस ले सकते हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद हमने फंक्शंस किए थे बेटा. क्या क्या फंक्शंस यानी कि खाना खाने के, खाना खाते हैं हम, कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले बात आती है इट गिव्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी. कि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है. और जितनी भी एक्टिविटीज़ डेली, ठीक है, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. सेकंड वन इज था कि जो हम प्रोटेक्ट्स करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम द डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी. जैसे हम खाना खाते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है. एंड दे प्रोवाइड्स एसेंशियल मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. सो हम आज के टॉपिक के बारे में फोकस करते हैं बेटा. आज का आपका टॉपिक है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस. उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फूड है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ की, ठीक है. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. ये जितने भी लिविंग थिंग्स है दैट इज़ नेसेसरी, बहुत आवश्यक है. फूड इज सब्सटेंस which provides essential in nutrients for the growth and development for the daily activities. कि which provide, ये हमें essential न्यूट्रिएंट देता है यानी कि जो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स कि जैसे ही हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं यानी कि पोषक तत्व जो हमें अपने खाने से मिलते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ, यानी कि हम अच्छे से बढ़ पाते हैं और डेवलपमेंट हमारी बॉडी का विकास होता है. एंड ऑल ओवर मिला के हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से हम अपनी फर्दर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म बहुत अच्छे से करते हैं. एंड लास्ट थिंग इज़ इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोटेक्ट करते, बचा के रखते हैं जितनी भी डिजीज़, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमें परे यानी कि बहुत दूर रखते हैं. सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि कितने तरह के फूड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड. यू कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट फूड्स. आप लोगों ने अपनी 5th क्लास में ही पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड होते हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं लाइक पटेटोज, सीरियल्स हो गए, जितने भी हो गए, ठीक है, यानी कि जितने भी सीरियल्स, राइस, आपका पल्सेस और आपका व्हीट, दीज आर ऑल द सीरियल्स, ठीक है, यानी कि जो अनाज होता है वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ एनर्जी गिविंग फूड. जो हमारा एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, ऑल द फूड आइटम्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर वर्क लाइक शुगर, सीरियल्स, ऑयल, फैट्स, स्टार्च, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एज एनर्जी गिविंग फूड, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान यानी कि शक्ति देते हैं. सेकेंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब बेटा जो आप लोगों को जो प्रोटीन होता है, आपके घरों में आपके बड़े भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि वो जिम जाते हैं, ठीक है, जो जिम जाते हैं उनके लिए जो प्रोटीन फूड यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्डअप, उस टाइम ग्रो कर रहे होते हैं. तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, द फूड आइटम्स विच प्रमोट द ग्रोथ लाइक मिल्क, पल्सेस जो दालें होती हैं, मीट, एग, फिश एक्सेट्रा, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट
प्रोटेक्टिव फूड, नेक्स्ट है आपका बेटा प्रोटेक्टिव फूड, फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़, जो हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं, इंक्लूड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दैट मीन्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, लाइक हम आपकी मम्मी वगैरह आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि स्पिनच होता है, पालक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, आपका मिल्क जो सबसे ज़्यादा हमें क्या देता है, कैल्शियम देता है, और बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि कौन कौन से घटक, कौन कौन से तत्व हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ा, वी हैव लर्न द ईच डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन यू कैन से दैट अगर हम बात करें दाल, ठीक है, सिंपल वेजिटेबल यानी कि दाल की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, ठीक है, आइटम्स बहुत सारे, लाइक वाटर, आपकी पल्सेस यानी कि दालें हो गई, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, मिर्ची, ठीक है, आप लोगों का ऑनियन, पोटैटो, दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इनसे आपकी क्या बनती है, एक डिश तैयार होती है, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। आप लोगों को पता होगा कि जो ऑटोट्रॉप्स और हिड्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स इटसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो हिड्रोट्रॉप्स होते हैं दे आर द टोटली डिपेंड फ्रॉम अदर्स। यू कैन से दैट जो आपका ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर द टोटली डिपेंड अपॉन द आपका प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कंटेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे कोई भी डिश तैयार कर सकते हैं हम, कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग होते हैं सब, एंड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट यानी कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। यहाँ से आप न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ए सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो असेंशियल होती है हमारी बॉडी के लिए, फॉर मेंटेन करके रखते हैं हमारी लाइफ एंड ग्रोथ, यानी कि हमारी लाइफ को और हमारी ग्रोथ को, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप बेटा आपको यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की क्वेरी है देन प्लीज़ टेल मी। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी बेटा।